गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगर हम बात करें अनअकैडमी के ऊपर तो बच्चों दिस इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आपको पता होगा कि जब भी मेरी यहाँ पे कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो यार यूट्यूब पे हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है रिएजेंट। रिएजेंट के अंदर हमने स्टार्टिंग शुरुआत की थी रिडक्शन से, अब हम उसको और आगे लेके जाएंगे। कुछ लेक्चर आपके ऑक्सीडेशन के ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन रिएजेंट में कुछ नेम रिएक्शन आपकी बच गई थी। तो इन सेशंस के थ्रू मैं वो नेम रिएक्शन भी आपकी कवर करवा रहा हूं बच्चों। आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, आपका हर क्वेश्चन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहाँ लेके आऊंगा। सही है। अब देखो अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करवाता है बच्चों। देखो सबसे पहले दिस इज ऑल अबाउट मी यार, आप जिससे पढ़ रहे हो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए यार, अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं यार, वहाँ पे बहुत सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन बहुत सारे आपके अवेलेबल हैं। सही है ना। तो जाइएगा अच्छे से उनको पढ़िएगा। और व्हाट विल यू गेट यार, अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आपको एक टाइम में बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो बच्चों जिन बच्चों ने यार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको अगर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है तो आपको पेमेंट ही करनी पड़ेगी। सही है ना। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस, रोज मैं एक लाइव टेस्ट 9 PM पे रखता हूँ यार। रोज आपकी वहां पे मेरी स्पेशल क्लास में जाके देखोगे बहुत सारे सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा हो गया आपका, यूवी स्पेक्ट्रा हो गया, आईआर स्पेक्ट्रा हो गया, कोऑर्डिनेशन का स्पेक्ट्रा हो गया, फिजिकल स्पेक्ट्रा हो गया। सही है। तो बहुत सारे सेशन वहां पे आपको फ्री क्लासेस में लाइव टेस्ट क्विज अनअकैडमी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो यार ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मैं आपका स्टार्टिंग में हर लेक्चर में 5 मिनट के लिए लेता हूँ थोड़ा बताने के लिए अनअकैडमी के बारे में। सही है ना। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है तो पेमेंट ही करनी पड़ेगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस, मेरी और भी बहुत सारे एजुकेटर है ऑल ओवर इंडिया जो अनअकैडमी पे टीच करते हैं, उनकी बहुत सारी फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। यार अगर आप अनअकैडमी का आप कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज अगर आप कोड यूज करोगे यार JB Live 10, तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा। सही है। यार एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर जाइएगा यार। मोस्ट इंपोर्टेंट आज हम इस लेक्चर में रिएक्शन कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ यार पिछला जितना भी मैंने रिएजेंट पढ़ाया है वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे हैं जैसे प्रशांत कुमार है यार, कुछ बच्चों को मैं जान रहा हूँ जो हर क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं। कैमडोज है, प्रशांत कुमार है, शुभेंदु है, माही मलिक है यार। ऐसे आप बच्चों आप पढ़ते रहिएगा। सही है ना। ये सेशन सब आपके लिए हैं, आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेस्ट करेंगे। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें रिएजेंट से डर लग रहा है। अब बताओ क्या रिएजेंट मुश्किल है यार, हमने बिल्कुल बेसिक से कवर किया है। तो अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन की हम बात करते हैं बच्चों, प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, आइकॉनिक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यार अनअकैडमी ने एक नया और आपके लिए बच्चों के लिए अनाउंस किया है, जो भी बच्चे अगर कोई नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यार, आपके लिए बच्चों एवरी वेडनेसडे अनअकैडमी एक नया बैच लॉन्च करता है। कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए यार, यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया बेस्ट एजुकेटर यार, बहुत सारे एजुकेटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टीच कर रहे हैं। तो बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, उनका कंटेंट आपको मिलता है। सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी। और देखो बच्चों 28 यानी कि संडे को यार अनअकैडमी आपके लिए केमिकल साइंस वाले बच्चे ध्यान देना है, 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा जिसमें फर्स्ट टू सेकंड रैंक के लिए आपके पास 100% स्कॉलरशिप है। यानी कि सब्सक्रिप्शन आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा अगर आप टेस्ट में टॉप करते हैं। उसके बाद ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यार। थैंक यू सो मच बच्चों यार, स्टार्टिंग में थोड़ा 5 मिनट आपने मेरे को दिए यार। ये सब आपको अनअकैडमी के बारे में आपको पता चलता है, ये हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि अनअकैडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो बच्चों फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा यार, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं या फिर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यार आपको कोड यूज करना होगा JB Live 10। सही है। और बच्चों एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे देता हूँ यार, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर यार जो मेरा प्रोफाइल है वो जय भगवान के नाम से है। तो प्लीज बच्चों जब भी आप अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे तो वहां पे CSIR UGC कैटेगरी चूज करोगे,
तो यार वहां पे एजुकेटर में आप जय भगवान सर्च करना है। और जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे ही यार आपके पास यूट्यूब पे हर लेक्चर में मेरा प्रोफाइल लिंक वहां पे मेंशन है, आप फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही होगा यार। डेली मेरी 9 पीएम पे क्लास होती है, सही है, और स्पेशल क्लास होती है जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी, आपको एक कोड यूज करना है जेबी लाइव 10। चलिएगा यार आगे बढ़ते हैं, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो यार हमने रिएजेंट कवर किया, मैंने बीच में थोड़ा ऑक्सीडेशन का पार्ट और स्टार्ट कर दिया था। कुछ रिएक्शंस हमारी रहती थी, जनरली रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन, सही है। तो देखो अगर रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस की मैं बात करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन समझना एक बात। रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन यार सारे बच्चे ज्वाइन कर जाओ, जो लोग ज्वाइन नहीं किया यार शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा यार। अनअकैडमी पे आज इस सफलता बैच में बहुत सारे लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिएजेंट के। और जो बच्चे स्टार्टिंग के मार्च में जब मैंने स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनका रिएजेंट बेहतरीन हो गया होगा। क्योंकि यार मैं कोई भी केस आपके लिए मिस नहीं कर रहा रिएजेंट की जहां तक बात की जाए। नेक्स्ट मंथ में हम शुरू कर देंगे यार, यानी कि अप्रैल के अंदर हम शुरू कर देंगे नेम रिएक्शन, सही है। तो चलो बच्चों इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ यार। देखो अब जो मेरा आने वाले जितने भी लेक्चर हैं बच्चों, इन सब लेक्चर में मैं बात करूंगा, हमारा एक मेजर टॉपिक है रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। यार इससे सीएसआई यार बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। यार इसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से पीछे वाले टॉपिक पे लेके जाऊंगा। देखो बच्चों हमने शुरुआत की थी डिसोल्विंग मेटल रिडक्शन की। यार यहां से हमारी शुरुआत हुई थी डिसोल्विंग मेटल रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा रिडक्शन का पार्ट है, रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन है, तो इन लेक्चर के थ्रू मैं इनको कवर करवा रहा हूं, सही है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं यार। देखो जब हमारे पास डिसोल्विंग मेटल रिडक्शन की बात करेगा तो सर हमने यहाँ एक बात पढ़ी थी, यहाँ पे हमारे पास मेटल बिहेव करता है, मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था हमने। और सर आपने इसका स्पेशल केस करवाया था बर्च रिडक्शन। कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं यार उनको समझ आ गया होगा, ज्वाइन आप सारे लोग कर गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ता हूं मैं देखो मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन की बात की जाए तो यार मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूंगा। सर यहाँ पे हमने ना मेटल दो तरीके से क्लासिफाई किए थे। सर एक वो मेटल जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, यानी कि जो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। यार देखो यहाँ से अब हम रिएक्शन की क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन सी रिएक्शन में कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है, सही है ना। और डिसोल्विंग की बात हो रही है तो सर कौन सी रिएक्शन में कौन सा सोलवेंट हमारा इन्वॉल्व होता है, सही है। तो चलिएगा मैंने बोला मेटल लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। यार दूसरी कैटेगरी यहाँ हम डिवाइड करते हैं, दैट इज वो मेटल जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, सही है। ये दो तरीके के हमारे पास केस अराइज होते हैं, सही है। अब देखो बच्चों आपको पता होगा सबको सर एल्कली मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। तो यार यहाँ पे जनरली वही मेटल हमारे इन्वॉल्व होते हैं, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटासियम आ गया, सीजियम आ गया। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो यार यहाँ पे एक मेटल इन्वॉल्व होता है मैग्नीशियम। इन सब मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, सर जिनमें से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सही है ना। तो जिनका हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यार हमारी यहाँ जो रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन, उनमें ये वाले मेटल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से यार एक आता है हमारा जिंक, एक आता है हमारा एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यार एक हमारा मेटल यहाँ पे कॉपर इन्वॉल्व होगा और एक टाइटेनियम। जिंक टाइटेनियम को तो दिमाग में बैठा लो, अभी इनके बेस हम आगे नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, सही है। दूसरा सर यहाँ पे अगर सोलवेंट की बात की जाए तो सर सोलवेंट दो पर तरीके से क्लासिफाई हमने किए थे। पहले भी सर हमने सोलवेंट दो तरीके से क्लासिफाई किए थे, सोलवेंट दो तरीके से क्लासिफाई किए थे। सर एक वो सोलवेंट थे जो हमारे पास प्रोटिक सोलवेंट होते हैं और एक हमारे पास था एप्रोटिक सोलवेंट, सही है बच्चों। देखो अब अगर प्रोटिक सोलवेंट की हम बात करते हैं सर, देखो प्रोटिक सोलवेंट पढ़ा ना हमने बच्चों। सर सोलवेंट भी दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक प्रोटिक सोलवेंट और सर एक एप्रोटिक सोलवेंट।
ये हमारे पास दो प्रकार से सोलवेंट होते हैं, सही है। अब यार मैं कुछ एग्जाम्पल सोलवेंट के यहाँ मेंशन करना चाहूंगा बच्चों, वो सोलवेंट आपको याद होने चाहिए, सही है ना। उन्हीं के बेसिस पे हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे, सही है। और आपको मजा भी आएगा जब हम रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस की बात करेंगे, रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शंस की बात करेंगे, सही है। आपको मजा आएगा इनको पढ़ने में। और यार इनसे सीएसआईआर बिल्कुल आसान आसान सवाल आपसे पूछता है। चलिएगा, अब बताओ मेरे को यहाँ पे प्रोटिक सोलवेंट कौन कौन से, सर अमोनिया आ जाए जैसे, सर ROH आ जाए जैसे, सही है, ये भी प्रोटिक सोलवेंट है। और हमारे पास प्रोटिक सोलवेंट में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, यार मान लो आपके पास एसिड आ जाए, इसके पास भी प्रोटोन है, HCl आ जाए, इन सब के पास पोलर है और इनके पास आपका प्रोटोन प्रेजेंट है। यार एप्रोटिक सोलवेंट जरूर ध्यान देना, क्योंकि रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस के अंदर बच्चों आपके पास ज्यादातर एप्रोटिक सोलवेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। अब आप कहोगे सर इनमें सोलवेंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, यार मैक्सिमम एप्रोटिक सोलवेंट की बात की जाए, यार मोस्ट फेमस DMSO सोलवेंट याद हो तो आपको, सर DMSO आया था हमारा, कहाँ आया था, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में आया था ना, बच्चों ने कमेंट भी कर दिया होगा। बताओ जल्दी से बच्चों, याद करो, स्वर्ण ऑक्सीडेशन याद है, जल्दी से कमेंट करेंगे। स्वर्ण ऑक्सीडेशन याद है आप सबको, याद है ना। सर जी स्वर्ण ऑक्सीडेशन DMSO ऑक्सीडेंट है, अरे बच्चों पढ़ा था, कोशिश करो याद करने की। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया, ये हुई ना बात, ये वो बच्चे हैं जो हर क्लास में प्रेजेंट होते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं। बहुत बढ़िया, DMSO याद करो। सर DMSO के लिए अगर हम ऑक्सी क्लोराइड ले आते हैं, COCl का ट्वाइस ले आते हैं और बेस ले आते हैं, -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो सर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर, जी सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है कीटोन के अंदर। सर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर इसको हम बोलते हैं दैट इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अगर सर यहाँ बेस हटा दे ना, बेस हटा दे, तो सर उसको बोला जाता है स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। जहां हमारे पास, अब देखो इसकी ट्रिक भी बताई थी, याद करो, स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल सीधा एल्डिहाइड बना दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बना दोगे। अगर बेस इन्वॉल्व नहीं है तो सर स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन होगा। एक काम करेंगे, OH को हटाएंगे और क्लोरीन लगा देंगे। तो यार ऐसे हम साथ साथ जहां जो भी बात इन्वॉल्व होगी उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे सोलवेंट आ गया DMSO, इसके बेस हम नेम रिएक्शन भी पढ़ी थी। यार एक सोलवेंट आपका जाइलीन, जाइलीन, एक आपका टोलवीन, मान लो बेंजीन, यार ये सब कैसे सोलवेंट है बच्चों, सर ये सारे के सारे हमारे पास एप्रोटिक सोलवेंट हैं, इनमें कोई भी प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है। तो यार अब हमारे पास जितनी भी इसके आगे रिएक्शन हमारी चलेगी ना यार, वहां इनमें से एक मेटल उठाना है और इधर से एक सोलवेंट उठाना है। जैसे यार मैंने बर्च रिडक्शन के आपको 3 लेक्चर पढ़ाए, 3 से 4 लेक्चर हमने बर्च रिडक्शन के खत्म किए, 17, 18, 19 यार। और पूरा बर्च रिडक्शन, हमने बर्च रिडक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी, सारे के सारे रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी में भी एग्जाम में आए हो सारे मैंने कवर करवाए इसी बोर्ड के ऊपर। और जो बच्चे अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं उनको तो डेफिनेटली फायदा हो ही रहा होगा, उनको तो यार बेनिफिट हो ही रहा होगा, जो डेली नोट्स अपने बना रहे हैं साथ साथ। यार ये एजेंट में ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी बच्चों, आप बस कंटिन्यू पढ़ते रहो यार। कुछ बच्चे हैं यार जो डेली मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और वो जवाब भी देते हैं, लेकिन पूछे कभी आए कभी चलेगा, यार ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब देखो यार यहाँ से रिएक्शन क्या क्या निकल के आती है, देखो भाई साहब, सबसे पहली रिएक्शन, एक एक रिएक्शन में यहाँ बात करूंगा। सर सबसे पहली आती है बर्च रिडक्शन। बच्चों बर्च रिडक्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है बर्च रिडक्शन। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है यार प्लीज जाइएगा लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 देख लीजिएगा। पूरा बर्च रिडक्शन कंप्लीट है, जितने भी केस बर्च रिडक्शन में आते हैं सब करवाए हुए हैं। सर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सर यहाँ पे हम लेते हैं एल्कली मेटल, यानी कि सर यहाँ पे हमने जो मेटल यूज किया है वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूज किया है। जनरली एल्कली मेटल की बात कीजिए, लिथियम मिल सकता है अमोनिया के साथ, या फिर आपको सोडियम देखने को मिलेगा अमोनिया के साथ, या फिर पोटाशियम देखने को मिलेगा अमोनिया के साथ,
ये हमारी पहली रिएक्शन थी। ये लेक्चर नंबर 17, 18, 19 में बच्चों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और प्लीज बर्च रिडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। तो यार ध्यान रखना, बर्च रिडक्शन को अच्छे से पढ़ना, सही है यार। इसके बाद बच्चों एक हमारा केस शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद की कहानी आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे, दैट इज रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। बच्चों ये हमारे आज का टॉपिक है, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन आपको अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिएगा यार। यहाँ पे हमारे पास मेटल के चेंज होने के साथ, देखो बच्चों, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस में मेटल और सोलवेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। आपसे पेपर में सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताइएगा ये नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन में कौन सा हमारे पास मेटल इन्वॉल्व होता है, या फिर इस रिडक्शन को करवाने के लिए कौन सा सोलवेंट और कौन से मेटल का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। चलिएगा, तो हमारा टॉपिक भी यही है, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सही है। चलिएगा बच्चों, पहली जो रिएक्शन में बात कर रहा हूँ, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। आप कहोगे सर कपलिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों कपलिंग बेसिकली दो चीजों का जुड़ना होता है, कहते हैं ना कपलिंग हो गई, दो चीजों का जुड़ना होता है। तो यहाँ पे हम कपलिंग रिएक्शन में यार हम बात करेंगे, एक कंपाउंड एक दूसरा कंपाउंड होगा, उनके बीच में सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, सही है। तो जितनी भी कपलिंग रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, तो ध्यान रखना कपलिंग रिएक्शन का मतलब ये है वहां पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सही है। अब यार बच्चों बॉन्ड कैसे बनता है, वो सारे हर रिएक्शन का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके थ्रू हम स्टडी करेंगे। लेकिन यार पहले देखो, मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, देखो ध्यान देना, एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझना, सही है। देखो सबसे मैंने बोला यहाँ पे पहली जो कपलिंग रिएक्शन है यार, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पहली कपलिंग रिएक्शन दैट इज पीनाकोलोन सिंथेसिस की। अगर हम बात करते हैं पीनाकोलोन सिंथेसिस की हम बात करेंगे यार, ये हमारे पास रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन का ही पार्ट है, पीनाकोलोन सिंथेसिस। यार एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो हम एक रिएक्शन हमारे पास आएगी, एसाइलोन कंडेंसेशन। एसाइलोन कंडेंसेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये सब नेम रिएक्शन है, और इनके बेसिस पे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एसाइलोन कंडेंसेशन, यार इन दोनों रिएक्शन की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो यार इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएजेंट यूज होता है, तो यार एक जो मेटल हम उठाते हैं वो हमारा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का उठाते हैं, दैट इज सोडियम। और दूसरा यार यहाँ पे हम यूज करते हैं सोलवेंट, हमारा होता है जाइलीन। क्या होता है? जाइलीन। सोलवेंट हम क्या यूज करते हैं यार? जाइलीन। समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताइएगा, समझ आया या नहीं आया? यार जल्दी से बताओ बच्चों। किसी को समझ आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, ये कह रहा है जाइलीन क्या होगा। यार जाइलीन बेसिकली यार हमारे पास ये होता है, जाइलीन हमारे पास क्या होगा, दो एमी ग्रुप लग जाए। जाइलीन के भी तीन आइसोमर हमारे पास होता है क्या, एक तो हमारे पास ऑर्थो पे आ जाए, एक ऑर्थो में अड्डा आ जाए, एक हमारे पास क्या आ जाए, पैरा पोजीशन पे आ जाए। ये सोलवेंट हम यूज करते हैं। यानी कि सर यहाँ पे हमने जो सोलवेंट यूज किया वो कैसा है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक। किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आती यार, आप वहीं पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका कोई डाउट ना रहे। कर लोगे? बोलो बच्चों। चलिएगा, अब यार बच्चों एक नेम देखो, दो तो ये हो गई यार, एक हमें नेम रिएक्शन पढ़नी है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज मैकमरी कपलिंग। ध्यान देना, अब ये मैकमरी कपलिंग क्या है, मैकमरी। देखो यार मैकमरी कपलिंग की बात की जाए, ये सब हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ केवल, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेटल कौन सा यूज किया जाएगा और सोलवेंट कौन सा यूज किया जाएगा। बच्चों यहाँ पे टाइटेनियम यूज किया जाएगा और एक आपके पास जाइलीन यूज किया जाएगा, सही है ना। ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब रिडक्शन का ही पार्ट है। बच्चों एक आपके पास यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिडक्टिव, ये तो सब कपलिंग रिएक्शन हो गई।
एक हम पढ़ेंगे रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शन, रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास मेटल कौन सा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे बच्चों मेटल इन्वॉल्व होता है ZnACOH। तो यार देखो, मैंने जो भी जितनी भी बात अभी तक आप लोगों को बताई है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि सर यहाँ पे हमें मेटल कौन सा यूज करना है। जैसे यार देखो, शुरुआत करूं, मैंने मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन की बात की है। यहाँ पे आपको मेटल लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, सर हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, सॉल्वेंट दो तरीके से पढ़े। सर रिएक्शन की बात की जाए तो सर पहला हमने बर्च रिडक्शन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर बात की जाए पिनाकोलोन सिंथेसिस की या फिर एसाइलोन कंडेंसेशन की, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल गया कि सर यहाँ पे हमें क्या यूज करना है। कर लोगे बच्चों, समझ गए? बोलो भाई, समझ गए? शुरुआत करें अब? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा भाई साहब। ये सब हमें रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन और रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शन के अंडर ही सब पढ़ना है। समझ गए बच्चों? यार जल्दी से बता दो, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यार देखो यार, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हम कवर करेंगे, दैट इज पिनाकोल सिंथेसिस या फिर पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन। ध्यान देना भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो समझना, अगली पहली रिएक्शंस मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, समझना। यानी कि सर सबसे पहला काम हमारा रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन हमारा टॉपिक था। रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन सर हमारा टॉपिक था। और सर इसमें हम पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारी है पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन। बच्चों समझना बिल्कुल आसान है, क्या होगा यहाँ पे, एक एक बात को अच्छे से समझना, सही है। अब आपको पिनाकोल पहले ही बताया था, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं यार, सोडियम मेटल होगा और हमारे पास जो सोलवेंट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, तभी जाइलिन हम यहाँ यूज कर, बोले तो पोलर एप, सही है। अब देखो यार इस रिएक्शन में क्या होता है यार, बेसिकली इस रिएक्शन में हमारे पास एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, उनकी हम कपलिंग करवाते हैं। और वहां पे जो हमारा जो सबस्ट्रेट बनता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है पिनाकोल। क्या बनता है? पिनाकोल। इसलिए हम बोल रहे हैं, इसको नाम भी क्या रखा गया है, पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, उनमें सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सही है। चलिए यार एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, बिल्कुल आसान सा। देखो जैसे अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिएक्शंस की अगर बात करूं, मान लो हमारे पास ये एल्डिहाइड है और बच्चों यहाँ पे हमारे पास रख दिया सॉरी कीटोन है, ये कीटोन है भाई साहब, एल्डिहाइड नहीं है। Na हमारे पास रख दिया, यार यहाँ पे हमारे पास पिनाकोल की फॉर्मेशन हो जाती है। और बच्चों पिनाकोल आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसको कपलिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, इस बात को भी समझना। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो हमारा बन जाता है ये OH। पिनाकोल हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, सही है। इसलिए हमारी हो गई पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन, सही है ना। देखो यहाँ पे अभी इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे, बिल्कुल आसान है मैकेनिज्म। आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म खुद प्रोसीड कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा मैकेनिज्म, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैकेनिज्म की बात करते हैं, वेरी सिंपल है। सबसे पहली बात देखो यार, ये हमारे पास कीटोन आया, ध्यान देना, इतना तो आपको बर्च रिडक्शन से आइडिया हो गया होगा। सर यहाँ पे हमने सोडियम एटम लिया हुआ है, भाई सोडियम एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन ही देगा। क्योंकि आपको पता, आप पढ़ रहे हो मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन, यानी कि इन सब में मेटल के द्वारा रिडक्शन होगा, भाई यही तो होगा ना। किसके द्वारा रिडक्शन होगा? मेटल के द्वारा। यार बर्च रिडक्शन की तरह हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे सर, इसमें हमारे पास जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे,
करवा दिया हमने। यार तो ये सोडियम जो आया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन के पास आएगा, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास बन गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे ये हमारे पास बन गया, सही है। अब इसके बाद क्या होगा सर, आपने कहा हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सी बच्चों रिएक्शन पढ़ रहे हैं सर, कपलिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों कपलिंग में मैंने बोला था कि सर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, सही है। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, वो देखो। यार ये हमारे पास सबस्ट्रेट एक तैयार हो गया सर, यहाँ रेडिकल बन गया। यार ये रेडिकल मैकेनिज्म से, अब देखो ऐसे हमारे पास सबस्ट्रेट में एक और कंपाउंड भी ऐसे तैयार होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब इसके पास भी रेडिकल होगा। यार जहां दो रेडिकल प्रेजेंट है ना, ये दोनों रेडिकल आपस में कपल कर जाएंगे। सर कपल करने का मतलब ये है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा बच्चों, क्या बन जाएगा, आप ही बताओ क्या बनेगा सर। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा ना, तो सर देखो ये दोनों आपस में, ये O माइनस, ये O माइनस, सर ये दोनों आपस में जुड़ जाए, बॉन्ड बना दिया मैंने। इसी में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बन रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तभी तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं कपलिंग वर्ड। बताओ। अब यार यहाँ पे फिर हम क्या लेते हैं H+, तो फिर हमारे पास बन जाएगा पीनाकोल। क्या बन जाएगा, पीनाकोल। ये बन गया है, देखो मैं यार यहाँ से जोड़ देता हूँ, देखो ये वाले इस पोजीशन पे आप जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, या फिर आप यहाँ से जोड़ सकते हो। समझा नहीं समझे, यार बताओ जो जल्दी से बताओ, समझ आया या नहीं आया मैकेनिज्म, जल्दी से बताओ मैकेनिज्म कितने बच्चों को समझ आया, यार जल्दी से बताओ, क्योंकि अगला सवाल बच्चों आपको ही करना है। तो कोई भी समस्या हो तो बताओ यार जल्दी से। तो कोई भी समस्या हो तो बताइएगा जल्दी से। समझ गए। तो यहाँ से यार पीनाकोल कपलिंग का मतलब क्या है, पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन क्या है सर, जहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म्ड होता है किसके बीच में, कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसकी प्रेजेंस में सर, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज के बेस में, इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे हमारा कौन बिहेव कर रहा है बच्चों, आप लोग ही बताओ सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर का बिहेव हमारा मेटल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर का बिहेव कौन कर रहा है बच्चों, मेटल कर रहा है। बिल्कुल आसान सी रिएक्शन होगी। और यहाँ पे आप कह सकते हो सर, ड्यूरिंग पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन हमारे पास फिशिनल डायोल बन जाता है। यार प्रोडक्ट दो OH ग्रुप है ना, कैसा डायोल है बताओ जल्दी से, फिशिनल डायोल। समझा नहीं समझे, कर लोगे। और देखो एक बात और सुनना यार, ये आपके पास देखो हमने कीटोन बच्चों एक सबस्ट्रेट लिया, एक सबस्ट्रेट लिया था ना, तो इसको हम होमो कपलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि कीट एक जो सबस्ट्रेट था वो हमारा सेम था, होमो कपलिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि सर ये हमारे पास कैसी कपलिंग है, होमो कपलिंग है। लेकिन यार यहाँ पे ना हमारे पास अगर दो अलग अलग आ जाए तो उनके बीच में भी कपलिंग हो सकती है। कर लो यार, बोलो बच्चों। चलिए अब और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो आगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करवाऊंगा, जब हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा। अब मान लो आपको ये दे दिया, देखो कितना जबरदस्त काम है यहाँ पे, ये आपको दे दिया और यहाँ पे आपको लिख दिया सोडियम और जाइलिन। या टोन के लिए ना यहाँ पे कई बार सोलवेंट एसीटोन भी ले लेते हैं, सही है ना।
ध्यान रखना H प्लस आपके लिए वो प्रेजेंट होगा, एसिड ले लेते हैं वो बनेगा ही, सही है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट का मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। बना लोगे प्रोडक्ट या सोडियम जाइलिन दे के बना लोगे, बना लोगे बच्चों। किसी को कोई समस्या जल्दी से बताइएगा भाई। हाँ बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने जवाब भी दे दिया। देखो क्या करोगे सर, सर सबसे पहला काम देखो यार क्या करोगे, सेम वही मैकेनिज्म सर, इसका हम करवाएंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। सर फिर सोडियम आएगा तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ रेडिकल बन जाएगा। सर दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, सर उसमें यहाँ रेडिकल बन जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमारा सर क्या बनेगा, यार मैं यहाँ से ज्वाइन करवा देता हूँ तो ठीक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हमारा सर OH, यहाँ पे हमारा OH, यानी कि सर पीनाकोल बन जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं सर हमारे पास विसिनल डायोल बन जाएगा। कैसा बनता है प्रोडक्ट, क्या बनता है हमारा, विसिनल डायोल। क्या प्रोडक्ट बनता है, विसिनल डायोल, कर लोगे। और यार जल्दी से बताओ मेरे को बच्चों, ये जो बन रहा है हमारा, जो यहाँ पे हमने बनाया है, ये किस नेम रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये किस रिएक्शन का, पीनाकोल जो होता है, आप ही बताओगे मेरे को, बताइएगा पीनाकोल किस रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है। देखो नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, तब हम नेम रिएक्शन कवर करेंगे तो हमें मजा आएगा, क्योंकि हम रिएजेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने में नेम रिएक्शन के, क्योंकि नेम रिएक्शन का जब CSIR नेट सवाल पूछता है तो यार वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के, मतलब रिएजेंट जरूर लगा के दे, तो उसमें वही बच्चा कर पाता है जिसको रिएजेंट की नॉलेज होती है। ये नहीं कि अकेला आप नेम रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन कर लोगे, कई बार पूछ भी लेता है नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता। कर लोगे, बना लोगे, बहुत बढ़िया, बच्चों ने कमेंट भी कर दिया यार, ये हुई ना बात। ये जो सबस्ट्रेट हमारा है वो किस रिएक्शन का होता है, अरे पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट का ये आपका सबस्ट्रेट बनता है। यानी कि सर पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट को करवाने के लिए हम एल्डिहाइड या कीटोन से शुरुआत कर सकते हैं। और सर फिर हम, आपको पता है कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा वहां पे पीनाकोल बन जाएगा। और जैसे ही पीनाकोल सिंथेसिस हो जाएगा सर, एसिड ले लेंगे तो फिर पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। वो हम पढ़ेंगे यार, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा है ना, पढ़ोगे भी आप, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। वो यार रिएक्शन इंटरमीडिएट, वहां पे हमारा कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है, सही है ना, कार्बोकैटायन बेस्ड रीअरेंजमेंट है आपकी पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। चलो इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाता हूं मैं यार, चलिएगा बच्चों। लो यार इसमें क्या होगा, इसका प्रोडक्ट बना के देखो यार, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने बनाया डबल बॉन्ड, और बच्चों यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको कह दे कि भाई Na है, डाइलीन है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ यहाँ पे क्या करोगे, बनाओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जवाब दीजिएगा भाई साहब, क्या बनेगा यहाँ पे, आपके जवाब के बिना मजा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी तो सर हम दो मॉलिक्यूल सेम लेके उनके बीच में करवा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
यार यहाँ पे ना इंट्रामोलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि सर जब हम सोडियम यहाँ पे जाइलिन लेंगे तो सर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखो O माइनस देखो यार इस मोलिक्यूल के अंदर ही कपलिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपका रेडिकल बना, यहाँ पे आपका रेडिकल बना, कुछ इस तरीके का ही केस अराइज होगा और इन दोनों के बीच में रेडिकल बन गया। आप देखो यार ऐसे सवाल में ना गलती मत करना, जल्दबाजी में नंबरिंग कर लेना बच्चों। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी 5। और यार 1 और 5 के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग आपने कर ली है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे। यार यहाँ पे मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दी, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बन गया। अब देखो आपको पता है जो यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, देखो जल्दी से देखो सर, 5 ग्रुप, 5 पोजीशन पे एक एमई ग्रुप है, एक पोजीशन पे एक एमई ग्रुप है। O माइनस यहाँ है, यहाँ है, ये क्या बन जाएंगे OH। क्या बन गया हमारे पास फिनाकोल। ध्यान रखना यार, अगर 5 मेंबर की और 6 मेंबर की रिंग बनती है तो आप बना दिया करो, बताया हुआ है ना आपको। बताइएगा यार, किसी को डाउट हो तो बताइएगा इसमें, जल्दी से बताओ, फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, कर लोगे, कर लोगे बच्चों। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। ऑल क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। यार अब एक केस और मैं आपको समझाना चाहूंगा, जल्दी से एक एग्जांपल और करके बताओ। मान लो हमें ये बना के दे देता है, लीजिएगा सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड दे दे, यहाँ पे सोडियम जाइलिन लिख दे, बना दोगे, बना दोगे प्रोडक्ट। सर जी कपलिंग रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन। हमारे पास बन क्या जाएगा बताओ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पिनाकोल बन जाएगा। लो यार मैं किस पोजीशन से यहाँ पे पिनाकोल बनाओगे तो किस पोजीशन से बनेगा, यहाँ पे तो OH बन जाएगा और सर इसी पोजीशन पे हमारे पास ये बेंजीन रिंग लग जाएगी और सर इस पोजीशन के ऊपर हमारा OH है। बना लोगे, कर लोगे, बताओ किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा भाई साहब। बना लोगे पिनाकोल। हाँ यार ये हो सकता है, हाँ देखो स्ट्रक्चर बनाते वक्त, हाँ ये बेंजीन रिंग आप ऐसे बना सकते हो, ये सही कहा आपने, ये बेंजीन रिंग आप यहाँ बना सकते हो। मान लो यहाँ पीएच ग्रुप आपने यूज किया है, एक बल्कि ग्रुप है ना, हाँ, इसको ऐसे यहाँ दिखा सकते हो OH OH, सेम ये बन जाए, ठीक है। समझ गए, कपलिंग रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और पिनाकोल की बात हो रही है तो आप कर ही लोगे। चलो आगे चलते हैं यार, देखो बच्चों एक एग्जांपल और देखो। यार बात सुनना, अगर यहाँ पे पिनाकोल सिंथेसिस में, यार बच्चों यहाँ पे अगर मैग्नीशियम मेटल आ जाता है ना, मैग्नीशियम, थोड़ा ध्यान देना, मैग्नीशियम के साथ अगर जाइलिन दे देता है ना, तो बच्चों एक ध्यान रखना, सुनो, हमने पढ़ा था सर, सोडियम क्या चिलेटिंग एजेंट का बिहेव करता है, सोडियम चिलेटिंग एजेंट का बिहेव नहीं करता, सोडियम चिलेटिंग एजेंट का बिहेव नहीं करता, मैग्नीशियम चिलेटिंग एजेंट का बिहेव करता है। तो यार यहाँ पे पता है क्या होगा हमारे पास, ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा एक बार देखो। यार यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा ना O- रेडिकल, दो स्पीसीज ऐसे बनेगी यार। तो जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम यार यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट का बिहेव करेगा, क्योंकि चिलेट ये इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ये जाएगा, तो ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैग्नीशियम बिहेव एज चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट का बिहेव करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस,
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, केवल रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट हमारा इनाकोल ही होगा, प्रोडक्ट हमारा इनाकोल ही होगा। समझ गए? बोलो यार। सोडियम चिलेटिंग एजेंट का बिहेव नहीं करता है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ जाएगा। कर लोगे? बोलो भाई। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं आपसे एक सवाल और आपसे पूछता हूं, अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, के बेसिस पे मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं, चेक करते हैं आपकी नेम रिएक्शन। लो यार, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लो बच्चों, यहाँ पे हमें दे दिया मैग्नीशियम, उसके साथ दिया जाइलिन, लीजिएगा, और दूसरा यहाँ पे आपको दे दिया H2SO4। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिएगा। मैं आपके लिए 4 ऑप्शन भी क्रिएट कर देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। लो यार, ऑप्शन बना देता हूं इस सवाल के लिए। हमारे पास ये है, अच्छे से समझना कि फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से समझना है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना भाई। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? बच्चों आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा, फाइनल ऑप्शन आपका क्या रहेगा। पहला तो आपको पता ही है सर कि मैग्नीशियम जाइलिन दिया हुआ है, बस दूसरा देखो यार, दूसरा क्या होगा। अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आराम से पढ़िएगा भाई साहब। बच्चों तभी तो हमें मजा आएगा नेक्स्ट मंथ जब हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि रिएजेंट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो यार, सबसे पहले रिएक्शन को समझते हैं। सर हमारे पास ये सबस्ट्रेट हमें दिया है, सबसे पहला काम क्या होगा, सर हमारे पास पीनाकोल सिंथेसिस होगी, उसी रिएक्शन का हमें रिएजेंट दिया हुआ है। तो बच्चों पीनाकोल सिंथेसिस में आपके पास पीनाकोल बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आपको H2S4 दे रखा है, एसिड दे रखा है, तो लोन पेयर यहाँ पे H प्लस लेगा, H प्लस लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, सर यहाँ पे ना वाटर बन जाएगा। और यार वाटर कैसा ग्रुप होता है जल्दी से बताओ सर, बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो यार यहाँ पे हमारे पास ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। बच्चों अब हमारे पास इस कार्बोकैटायन में याद करो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों, यहाँ से आपका दोनों ग्रुप सेम है, एक ग्रुप इधर आपका माइग्रेट कर जाएगा,
बाकी आप पढ़ोगे किसमें, पीना कोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर आप पढ़ोगे। जब ये ग्रुप उधर माइग्रेट कर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सर OH है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को प्लस M से स्टेबलाइज करेगा। यार हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान देना, ये हमारे पास क्या था, पीनाकोल, और अब हमारे पास क्या बन गया, पीनाकोलोन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पीनाकोलोन। क्योंकि जो पीनाकोल था 1,2 डायोल था, विसिनल डायोल था, वो हमारा चेंज हो गया ONE कीटोन में चेंज हो गया। समझा नहीं समझे? नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा बच्चों तब आपको पूरा डिटेल में पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट समझाऊंगा। लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, H+ यहाँ आएगा, वाटर यहाँ से जाएगा, यहाँ से वो ग्रुप माइग्रेट करता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, वो यार हम सीखेंगे जब इस नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां पे बिल्कुल क्लियरली सीखेंगे। यार बताओ कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया, कर लोगे? यार जल्दी से बताओ बच्चों, कर लोगे? किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। कर लोगे? चलो यार एक और इम्पोर्टेंट सवाल करवाता हूँ इसी से रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा, थोड़ा समझना है। देखो, मान लो मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, ध्यान से समझना भाई साहब, सवाल को अब अच्छे से समझ। ये सबस्ट्रेट है, आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमें दे दिया सोडियम जाइलीन, पहला स्टेप हमें ये दिया है, और बच्चों दूसरा स्टेप हमें दे दिया यहाँ पे H2SO4। यानी कि सर पिछली रिएक्शन की तरह ही हमारे पास यहाँ कहानी होने वाली है। तो यार आप ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप पढ़िएगा कि फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बनेगा। देखो सबसे पहला, यार कोई भी रिएक्शन करते हैं आप भी सोल्व करते रहिएगा न्यूमेरिक इस क्वेश्चन को। सर हमारे पास सबसे पहले हमें पता है सर पहला जो काम होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अच्छे से समझना इस बात को। यहाँ पे देखो Na जाइलीन अगर आएगा तो सर हमें पता है ये तो हमारे पास कीटोन से क्या बना देगा, सर ये पीनाकोल बना देगा, यानी कि विसिनल हमारे पास डायोल बन जाए, विसिनल डायोल बन गए हैं। अब यार क्योंकि यहाँ पे आपको एसिड दिया हुआ है, H+ आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, तो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आपको क्या करवाना है, H पॉजिटिव आएगा। सर वाटर हमारा लिविंग ग्रुप है, मैं यहाँ पे सीधा ही वाटर को एलिमिनेट कर देता हूँ। यार आपके पास क्या बन जाएगा, सर इस पोजीशन पे हमारा OH था, सर यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो। यार बच्चों याद करो, रिंग एक्सपेंशन, अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तो यार 5 मेंबर की रिंग किस में जाना चाहती है, 6 में जाना चाहती है। और यहाँ पे देखो कैसे करवाएंगे रिंग एक्सपेंशन, देखो बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 मेंबर वाली 1 2 एल्काइल शिफ्ट करवाएंगे ताकि पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट के 1 पोजीशन पे जाएगा। एक और 6 को हम जोड़ देंगे, एक और 6 को हम जोड़ देंगे। तो यार देखो बच्चों मैं एक 6 मेंबर की रिंग बना लेता हूं, सही है। इस पोजीशन का नाम दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, 6 2 से जुड़ा हुआ था, सर 6 को 2 से तोड़ के एक पोजीशन पे मैंने जोड़ दिया, यही किया है। अब एक पोजीशन पे सर ये 5 मेंबर की रिंग यहाँ लगी हुई है। अब देखो ऐसा करने के बाद आपको पता है सर 6 और 2 बॉन्ड टूटा है, 2 पोजीशन पे OH लगा था, सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपको पता है सर ये वाला कार्बोकैटायन मेसोमेरिक स्टेबलाइज हो जाएगा।
यार यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? लो भाई साहब, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हमारी 5 में। जल्दी से बताइएगा भाई साहब, कितने लोगों को ये समझ आ गया? कर लोगे? बोलिए। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे। अब देखो यार, आपने रिएजेंट पढ़े हुए हैं, लो भाई साहब थोड़ा सा इसी सबस्टेट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। देखो बच्चों, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मान लो इस रिएक्शन में जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन आती है, तो वहां ऐसी कलाकारी करता है CSIR। यार इस पोजीशन पे आपके पास बच्चों ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, सही है। अब यार मैंने यहाँ पे ले लिया NaBH4, ये हमारा रिएजेंट। अब भूल गए होंगे आधे बच्चे तो NaBH4 क्या था। याद करो, NaBH4, NaBH4 सर एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, कीटोन का करता है, लेकिन सर ये एस्टर का नहीं करता। NaBH4 हमने ले लिया है यहाँ पे बच्चों, और दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे H2SO4 ले लिया है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी रिएक्शन को थोड़ा और आगे हमने एलोबरेट कर दिया है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? क्या करोगे? देखो यार, ऐसे ही तो बच्चों क्वेश्चन पूछेगा। जब आप रिएजेंट पढ़ रहे हो तो मल्टी स्टेप रिएक्शन से ऐसे ही तो सवाल आएंगे हमारे एग्जाम, सही है ना। तो यार ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो हम सर रिडक्शन तो भूल गए हैं। हम भूल गए NaBH4 क्या काम करता है। भूलना नहीं है यार, हमें याद रखने हैं। बाकी टेंशन मत लो, मैं पूरा आपका जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा तो एक सेशन लेके आऊंगा, जिसमें बहुत सारे, यानी कि एक सेशन यूट्यूब पे लेके आऊंगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे सारे रिएजेंट मैराथन के थ्रू कवर कर ले। लेकिन यार सीखना जरूरी है, मैराथन आने से पहले एक एक रिएजेंट हमें अच्छे से आना चाहिए, और वो तब होगा जब आप बार बार पढ़ोगे। यार NaBH4 सर हमें पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन कर, सॉरी कीटोन का रिडक्शन कर देगा। इसमें चेंज कर देगा सर, कीटोन है तो सेकेंडरी एल्कोहल हमारा बन जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से काम नहीं चलेगा। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, ये तो रिएजेंट वाला स्टेप हो गया। मैं इधर से चलता हूँ, इधर से चलता हूँ, देखो भाई साहब, इधर से चलता हूँ, देखो यहीं पे आपको समझ आए। देखो NaBH4 आया, NaBH4 क्या करेगा सर, NaBH4 हमारे पास क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर, ये हमारे पास, सही है। अब आपको H प्लस दे रखा है, तो बच्चों H प्लस अगर यहाँ पे आपका मेंशन करके दे रखा है तो क्या बनेगा सर, H प्लस H2SO4 है ना। तो आपको पता है सर यहाँ पे लोन पेयर है, ये तो इसी को लेंगे। फिर से बच्चों, फिर से देखो, OH2O बनेगा। वाटर आपके पास बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, मैं सीधा वाटर एलिमिनेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो देखो देखो, अरे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। सर जी नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग कहां से शुरू करें, देखो यहां से शुरू करता हूं, थोड़ा ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6, सर ये वाली 5 मेंबर रिंग किस में जाना चाहेगी, 6 में। बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे। लो यार बना देता हूं मैं, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक ठाक दोनों 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। दिख रहा है सबको, कुछ इस तरीके से जुड़ेंगी। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं नंबरिंग कर देता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा। देख लो आप, एक पोजीशन, दो पोजीशन, 3 4 5 और एक 6, 6 जुड़ा हुआ था 2 से, हमने तोड़ के जोड़ दिया 1 पे। अब आपको पता है सर, अगर 6 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ा है तो सर 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब H2SO4 आपने लिया था, H प्लस आ गया, इसका कंजुगेट बेस तो होगा ही। अब कौन सा प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला, ये वाला कौन सा प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा सर जी, जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो ये वाला जो बेस आपका कंजुगेट बेस जो आएगा, वो इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। और देखो कहां से कहां आ गए, कहां से कहां आ गए,
समझा नहीं समझे? यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी का नाम है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कर लोगे? यार इस लेक्चर में मैंने रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट की बच्चों, और रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस में मैंने यहाँ पे आपको पहली पिनाकोल कपलिंग रिएक्शंस आपको पढ़ाई है, जिसमें हम एक सबस्ट्रेट तैयार करते हैं सर। वो सबस्ट्रेट एसिड की प्रेजेंस में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट शो करता है। कर लोगे यार? बोलो बच्चों। यार सेम ऐसे ही एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और करवाता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये भी। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। लो यार मेरे पास ये 4 मेंबर की रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सही है। इसमें यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया है, मान लो लिथियम जाइलिन आपको मेंशन करके दे दिया है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमें दे दिया H2SO4। यानी कि सर पहले स्टेप में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन बन जाएगा। लो यार देखो पता है ना सर, पहले स्टेप में अगर मेरे पास लिथियम और जाइलिन आया हुआ है तो सर मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे O माइनस रेडिकल, दो स्पीसीज यही बनेंगी सर, इनमें रिडक्टिव कपलिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा सर, सबस्ट्रेट हमारे पास बन गया ये OH। अब आपको यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, तो सर H प्लस दोनों में से दोनों सिमेट्रिकल ही है, कहीं पे भी दाब के जुड़ जाएगा, सही है। तो यार यहाँ पे क्या बना लेगा सर, ये एक पोजीशन के ऊपर आपके पास H2O प्लस ये बन जाएगा लीविंग ग्रुप बढ़िया वाला, ये यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो फिर आपके पास जनरेट हो जाएगा। यानी कि सर यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका बन गया है। समझे नहीं समझे? और यार यहाँ पे आपको पता ही होगा सर, यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं। लीजिएगा लीजिएगा, हमारे पास क्या बन गया देखो सर, हमारे पास कुछ इस तरीके का ये केस बन गया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या पढ़ोगे, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में खूब पढ़ोगे। यहाँ से नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ के सर हमने इस पोजीशन पे जोड़ दिया, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना है सर, यहाँ पे ये 4 मेंबर की रिंग एज इट इज है, ये 4 मेंबर की रिंग एज इट इज है सर। इसके ऊपर हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो रिंग, जो दूसरी रिंग बनेगी देखो सर, ये हमारी बन जाएगी 5 मेंबर। ये रिंग हमारे पास कितने मेंबर की बन जाएगी, ये रिंग बन जाएगी 5 मेंबर की। नंबरिंग कर सकते हो, देखो नंबरिंग ध्यान रखना, 1 2 3 4 5। बच्चों नंबरिंग करने से हमारा सवाल आसान हो जाएगा और हमसे गलती कम होगी। तो यहाँ पे देखो आप साफ साफ देखो 1 2 3 4 5 बन गए हैं। यहाँ पे एक पोजीशन पे आप पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा सर, दो पोजीशन पे OH है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यार ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और आपके पास, अब इसको थोड़ा ठीक ठाक हम बना देते हैं, इस 5 मेंबर की रिंग को ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे आपकी 4 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है और ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। पोजीशन देख लो 1 2 3 4 5, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाए। कर लोगे? बोलो भाई। अब देखो इसको भी और आगे एलोबरेट कैसे करता, लो यार वेरी सिंपल। मान लो आपके पास ये सबस्ट्रेट दे दिया है, देखो यार रिएजेंट का मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट सिखा रहा हूं। अब देखो देखो जितने भी पिछले हमने रिएजेंट पढ़े हैं उन सबका मैं एप्लीकेशन पार्ट हम लेके चल रहे हैं, सही है। ये हमारे पास था, मान लो यहाँ पे LiAlH4 दे दे और दूसरा आपको फिर से H2SO4 दे दे, क्या करोगे भाई साहब? सर हमें पता है LiAlH4 क्या करता है, बताओ आप लोग ही बताओ। LiAlH4 क्या करेगा सर, कीटोन है, कीटोन का क्या कर देगा सर, रिडक्शन कर देगा, यहाँ पे एल्कोहल बना देगा। यही होगा, यही होगा ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यही करेगा। अब सर यहाँ पे H प्लस और दे रखा है, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ से क्या लेंगे, H प्लस लेंगे। कर लोगे? जब यहाँ से H प्लस लेंगे
तो आपके पास यहाँ पे ये इस पोजीशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा भाई साहब, मैं इधर बना देता हूँ, देखो मैं नीचे बना देता हूँ भाई साहब, उधर नहीं दिख रहा होगा, उधर नहीं दिख रहा होगा, देखो ये 4 मेंबर की रिंग थी, सही है। यहाँ पे आपके पास OS था H+ अगर हम लेके आएंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा, देखो सर यहाँ पे हमारे पास ये 4 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे इस पोजीशन पे सर H+ यहाँ आके जुड़ेगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा सर, वाटर लिविंग ग्रुप है यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। अब देखो भाई साहब यहाँ पे भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ही आ रहा है, अगर आपने इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 मेंबर वाली रिंग भी कितने में जाना चाहिए, 5 में। हमने पढ़ा था ना रिंग एक्सपेंशन, 4 वाली 5 में चली जाती है, 5 वाली 6 में चली जाती है, पढ़ा था यार हमने रिंग एक्सपेंशन। और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होगा, देखो ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये वाला टूट के यहाँ जुड़ जाएगा। नंबरिंग ध्यान रखना यार, नंबरिंग मैं कर देता हूँ, देखो बच्चों नंबरिंग बिल्कुल नहीं भूलनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि सर देखो हमारे पास 5 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब मैं नंबरिंग करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, लो यार, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, 4 5, सर हमने 5 वाली 2 से जुड़ी हुई थी उसको तोड़ के 1 के साथ जोड़ दिया, तो सर 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से बेस आएगा, ये वाला प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सर यहाँ से हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगा, बन गया मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यार जल्दी से बताओ बच्चों, समझ आया है नहीं आया, यार रिएजेंट का एप्लीकेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो यार। आज की क्लास में मैंने खत्म किया आपका, दैट इज हमने शुरू किया था मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन, बर्च रिडक्शन हम पहले पढ़ चुके थे। आज की रिएक्शन में मैंने बात की पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन, हम जाइलिन सोलवेंट यूज करते हैं और एल्कली मेटल हमारा यहाँ पे हम यूज करते हैं, सही है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले मेटल हम यहाँ यूज करते हैं। और खास बात अगर मैग्नीशियम यूज करते हैं तो चिलेशन में जाता है, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, सही है। बताइएगा यार, आज की क्लास में किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताइएगा मुझे यार, मैंने पहली कपलिंग रिएक्शन आपको पढ़ा दी है यार, बिल्कुल आसान है, कहानी की शुरुआत की थी हमने फिर से पिछली बात से सर, डिसोल्विंग मेटल रिडक्शन। अब बातों को याद करते हुए चलो, पहले हमने पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में क्या उठाया सर, यहाँ से एक मेटल उठाया सर, पोलर से एक सोलवेंट उठाया, बर्च रिडक्शन अमोनिया एल्कली मेटल विद लिक्विड अमोनिया। सर दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन, सर यहाँ से मेटल उठाया और दूसरा सर यहाँ से एप्रोटिक सोलवेंट उठाया जाइलिन। और सर खास बात ये होगी, अगर मैग्नीशियम यूज करता हूं ना यहाँ से, तो मैग्नीशियम चिलेशन में लेके जाता है और चिलेशन की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, कर लोगे। और एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में कपलिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग भी हो सकती है यार, देखो जैसे ये वाला केस हमने पढ़ा, ये वाला केस देखो, ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर था, देखो ये केस हमने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है, सही है। तो यार इस रिएक्शन के लिए बच्चों आपको ध्यान एक ही बात रखनी है, कर लोगे, बोलो यार कर लोगे, अच्छे से पढ़ते रहो यार, बहुत सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं, हर एक को अच्छे से समझना, कहीं पर कोई भी डाउट होता है रिएजेंट में यार आप मेरे को बता सकते हो, सही है। बता दीजिएगा, किसी को कोई भी आज की क्लास में किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी इस सेशन से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, एक सिंपल सी रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन आज के इस लेक्चर से कवर करवाई है। तो बच्चों पूरा रिएजेंट देखो, रिडक्शन वाला पूरा हमारा 18-19 लेक्चर तक हमने पूरा रिडक्शन कवर किया। उसके बाद जो मैंने कहा था जो नेम रिएक्शन है वो मैं साथ साथ शुरू करूंगा। आज मैंने एक रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन आपके सामने पढ़ाई है, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गई होगी। जब हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, बात होगी पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, तो भाई साहब शुरुआत करेंगे हम कीटोन से, पहले की पीनाकोल बनाएंगे और फिर बाद में पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, समझ गए। चलिएगा बच्चों, यार जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है प्लीज सफलता बैच में अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और दूसरा,
अन अकेडमी पे जिसने फॉलो नहीं किया है यार, फॉलो कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूज आपको जो कोड यूज करना है वो करना है जेबी लाइव 10। बाकी नाम की बात आए तो यार अन अकेडमी ऐप के ऊपर मेरे नाम की जो फुल फॉर्म है प्लीज वो यूज कीजिएगा, जय भगवान के नाम से, वहां पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। इस वीडियो के बिलो लिंक में भी मेरा प्रोफाइल है, फॉलो कर लीजिएगा। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। हमारा टारगेट है CSIR नेट JRF जोन 2021 और अन अकेडमी के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों आज के सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा अच्छे से।